नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी यानी सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सभी रिहा आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है, यानी कि इस मामले के दोषी फिर से जेल जाएंगे। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि एक पीड़ित की तकलीफ का एहसास सभी को होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिहाई का आदेश घिसा पिटा था और इसे बिना ही सोचे समझे पारित किया गया है। बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वहीं सजा में छूट को चुनौती देने वाली PIL को सुनवाई योग्य करार देते हुए बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार सजा में छूट का आदेश देने के लिए उचित सरकार नहीं है। लेकिन अब दोषियों के पास क्या रास्ते हैं, क्या कानूनी विकल्प हैं, आइए आपको बताते हैं। बता दें कि बिल्किस बानो के दोषियों के पास सभी कानूनी रास्ते बचे हुए हैं। सभी 11 दोषी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। दोषी जेल में कुछ समय बिताने के बाद माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी। अगर कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने फैसले या आदेश की समीक्षा चाहता है तो संविधान का अनुच्छेद 137 उसे इसका अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक 30 दिनों के अंदर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी होती है। जिस बेंच ने वह आदेश या फैसला सुनाया था उसके ही सामने समीक्षा की मांग की अर्जी रखी जानी चाहिए। अगर कोई सबूत या नई जानकारी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई, लेकिन ये कोर्ट ही तय करेगा कि वह जानकारी पेश करने लायक है भी या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ वाजे किया कि एक राज्य जिसमें किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि क्या आप संतरे और सेब की तुलना करेंगे? क्या आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना 10 से ज्यादा लोगों की हत्या से करेंगे? मुकदमे को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करना पड़ा। कोर्ट ने गुजरात और केंद्र से सजा माफी से संबंधित फाइलें पेश करने के लिए कहा और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में मानकों की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि अपने 100 पन्ने के फैसले में बेंच ने कहा कि हमें बाकी मुद्दों को देखने की जरूरत ही नहीं है। कानून के राज का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया है जो उसके पास नहीं थे और उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। उस आधार पर भी सजा से माफी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। सजा में दी गई इसी छूट को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया और दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को छूट का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।